तो निवेश पर सियासी जंग छिड़ी है और चुनावी रंग चढ़ने लगा है। मुख्यमंत्री विदेश के दौरे से लौटकर आए तो राज्य की जनता को भरोसा दिलाया कि जिन निवेश के प्रस्तावों पर एमओयू साइन हुआ है उसे धरातल पर उतारकर ही दम लेंगे। मगर विपक्ष का कहना यह है कि हर बार दावे हुए लेकिन दावे धरातल पर नहीं उतर पाए। जिक्र बार बार त्रिवेंद्र सरकार के वक्त हुए इन्वेस्टर मीट का किया जा रहा है। मगर सवाल यह कि आखिरकार निवेश से जब सुधरेगा प्रदेश तो इस पर सियासत क्यों? आखिरकार सवाल इसी बात को लेकर कि निवेश पर सियासी जंग, क्या बयानों का चुनावी रंग भी है, क्योंकि चुनाव नजदीक है। दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। जहां एक तरफ दावा यह कि 54,550 करोड़ का एमओयू साइन हुआ, मगर विपक्ष का सीएम पर सियासी हमला यह कि उत्तराखंड में कुछ नहीं हुआ। यानी 24 वाली लड़ाई है, विकास वाली चढ़ाई है और सियासत हाई है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली, लंदन और यूएई का दौरा कर चुके हैं ताकि राज्य में निवेश आ सके और इस वैश्विक निवेश के जरिए विकास की रफ्तार को बढ़ाया जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां एक तरफ निवेशकों को रिझाने में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ निवेशकों के साथ एमओयू भी साइन किए जा रहे हैं, जिसके सरकार अपने वायदों को पूरा कर सके और राज्य को विकसित राज्यों की श्रेणी के शुमार किया जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब तक 54,550 करोड़ के निवेश के एमओयू साइन कर चुके हैं, जिसमें कई नामी कंपनियां उत्तराखंड में निवेश के लिए अपनी सहमति जता चुकी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लंदन, बर्मिंघम, दिल्ली, अबुधाबी का सफल दौरा कर चुके हैं। दुबई में 11,985 करोड़, अबुधाबी में 3,550 करोड़ रुपए के एमओयू साइन कर चुके हैं। ये सभी फार्मा, पर्यटन, शिक्षा और कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं, जो राज्य की भी जरूरत है। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देश के बड़े शहरों में भी समिट को लेकर संवाद करेंगे। देखिए, ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हमने करने का और इसका सम्मेलन देहरादून में आयोजित करने का काम आगे बढ़ाया है, उसके तहत पहले हम लोग लंदन में और लंदन, बर्मिंघम और दिल्ली में और अभी दुबई और अबू धाबी में पिछले 3 दिनों से लगातार विभिन्न निवेशक समूह से मिले हैं, जिसमें पर्यटन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और बहुत सारे कृषि, एग्रो, इन सभी फार्मा के क्षेत्र में बहुत सारे निवेशकों से हमारे करार भी हुए हैं और बहुत से बात भी हुई है। सभी से बात करने के बाद एक बात जो हम लोगों को कहीं ना कहीं उत्साह प्रदान करती है कि हमारा काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ सीएम कमर कस के एक मिशन के निवेश के लिए जुटे हुए हैं, जबकि विपक्षी पार्टी कांग्रेस वैश्विक निवेश सम्मेलन को लेकर बीजेपी सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग कर रही है, जबकि बीजेपी इसे कांग्रेस की खींच बता रही है, इसलिए जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। पहले 2018 का श्वेत पत्र रखें, हमें कोई गुरेज नहीं। हम तो चाहते हैं प्रदेश का विकास हो, हम तो चाहते हैं हमारे युवाओं को नौकरी मिले, रोजगार मिले। कोई कांग्रेस को कतई इससे गुरेज नहीं है, लेकिन हमारा क्योंकि विश्वसनीयता आप खो चुके हैं, इतिहास आपका ऐसा है, हमारा एक्सपीरियंस आपके साथ ऐसा है कि आपने करोड़ों की लागत से 2018 में 2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इन्वेस्टर समिट कराया। एक ढेला आप नहीं लाए उत्तराखंड, और आपने करोड़ों रुपया हमारा पानी की तरह बहा दिया। इसलिए हम जानना चाहते हैं भाजपा के लोगों से 2 बात कि 2018 का निवेश बताइए, कहां लगा है, कितने युवाओं को रोजगार मिला। धरातल पर कांग्रेस के कार्यकाल में क्या क्या उतरा, जरा वो एक बार खंगाले और खंगाल कर बात करें तो अच्छा लगता है। अभी अगर आप देखें तो जो अभी सर्वे हुआ है, उस सर्वे में क्या निकल कर बात सामने है कि 80% से ऊपर
गरीबी रेखा उन्मूलन से लोग ऊपर उबर कर आए हैं। क्या ये न्यूज़ वो नहीं पढ़ रहे हैं? उत्तराखंड का दशक आने वाला दशक होगा, ये उसका परिणाम खुद देखेंगे। और जो अभी MOU साइन हो रहे हैं उससे हमारे उत्तराखंड में रहने वाले युवाओं को, लोगों को, यहाँ पे रहने वालों को हर तरीके से लाभ प्राप्त होगा। उत्तराखंड में आने वाले दिसंबर महीने के पहले हफ्ते में वैश्विक निवेशक सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें सरकार को उम्मीद है कि तय लक्ष्य यानी कि 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश उत्तराखंड में आएंगे और राज्य में विकास की रफ्तार बढ़ेगी। मगर सियासत का साया अभी से ही इस इन्वेस्टर समिट पर मंडराता हुआ दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो निवेश पर सियासी जंग छिड़ी है और चुनावी रंग भी है। सवाल है, वार है और तकरार भी है। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार निवेश पर यह सियासी जंग कितनी वाजिब है। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। नवीन जी बीजेपी के चेहरे हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, साथ ही साथ आशीष जी इस कार्यक्रम का हिस्सा है, कांग्रेस के चेहरे हैं, और रविंद्र आनंद हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं। आशीष जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। इतना नाराज क्यों है? वो कह रहे हैं हम निवेश लेकर आ रहे हैं, आप कह रहे हो कि तुमसे ना हो पाएगा भाई, क्यों आशीष जी? देखिए, इनके ऊपर हमें विश्वास ही नहीं है। आप एक बात बताएं, आप 2.5 लाख करोड़ के निवेश की बात करते हैं उत्तराखंड के अंदर। आप पहले ये बताएं आपने कौन सी जमीन इनके लिए तय की है, किस जमीन पे आप इनको निवेश करवाएंगे? जब ये आएंगे, अपनी फैक्ट्रियां लगाएंगे, काम होंगे, तो आपके पास वो जमीनें कहां पर हैं? आपने कौन सी जगह पर जमीनें तय करी? आप बताएं। जैसे सेलाकुई इंडस्ट्रियल एरिया है और हरिद्वार में है, आपके पास इनको देने के लिए कहां है? आप बताएं। आप निवेश की बात करते हैं, एक शहर आप बसा नहीं पाए। एक शहर की आपने बात की थी कि डोईवाला में आप शहर बसाएंगे, और डोईवाला की जनता ने आपको नकार दिया। डोईवाला की जनता को आप पे विश्वास नहीं था, उसने मना कर दिया कि हम आपको जमीन नहीं देंगे। एक छोटा सा शहर आप बसा नहीं पा रहे हैं अपने ही राज्य के अंदर, और आप यानी आप ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ हवा में हो रहा है? बिल्कुल हवा में हो रहा है। आप बताएं, है कहां पर जमीन इनके पास? अच्छा, लैंड बैंक नहीं है पर जारी करें तो अब ये निवेश इन्वेस्टर मीट कैंसिल कर दें फिर? नहीं तो आप इन्वेस्टर मीट से क्या होने वाला है? आप बताएं। नहीं, आपसे मैं पूछ रहा हूं, कैंसिल कर दें? आपने कार्ड छपा दिए, दूल्हे दुल्हन तैयार है, पर जगह नहीं कि किस जगह पर शादी होगी। हाँ। आप कहां शादी करेंगे साहब बताएं? आप पे जगह कहां है? आप उनको लेके आ रहे हैं। अच्छा, तो यानी मिठाई इसलिए नहीं खानी चाहिए क्योंकि शुगर हो जाएगा, राइट? आप खुद बता दें इसकी बात। नहीं तो ठीक है, आप कह रहे हो अगर मिठाई इसलिए मत खाओ क्योंकि शुगर हो जाएगा तो इसलिए मिठाई नहीं खानी चाहिए। ओके ओके। नवीन जी, वो ये कह रहे हैं कि जब लैंड बैंक नहीं है तो आप ये इन्वेस्टर मीट क्यों कर रहे हो? वो पहले उनका वो जवाब दे दीजिए। चावल साहब, सरकार ने 6000 एकड़ का लैंड बैंक 13 जिलों में बनाया हुआ है। मैं नोटियाल जी की जानकारी के लिए बता दूं, और मैं ये बता दूं कि 2025 तक माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि उत्तराखंड भारत के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आना है, उसी के तहत एक मिशन को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं। पहले मुख्यमंत्री हैं जो विदेशों में जाकर MOU साइन कर रहे हैं, और अगला जो दिसंबर में समिट हो रहा है उससे पहले नहीं, MOU साइन होना और धरातल पर उतरना दोनों में अंतर होता है। वो 2018 में उत्तराखंड ने देखा। समझ रहे हैं मेरी बात सर? मैं समझ गया कि आप कह सकते हैं कि देखिए, कभी भी प्रयास विफल नहीं होते। प्रयासों से हमेशा एक्सपीरियंस लिया जाता है, अनुभव होता है, और पहले प्रयास से हमें जो अनुभव हुए इसके आधार पर मैं बताता हूँ कि आपको हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं। हमने सबसे पहले लैंड बैंक यहाँ पर तैयार किया, जो 6000 एकड़ का लैंड बैंक है 13 जिलों में, और अलग अलग जिलों में अलग अलग उसके भौगोलिक परिस्थिति और आशीष जी का ऑडियो प्लीज। वहां के वातावरण के हिसाब से। नहीं, आशीष जी कह रहे कोई लैंड बैंक नहीं है, इनको नहीं दिखाई दे रहा हो? ये RTI डाल के चेक करें। आप किसको दिखाई दे रहा है? आप बताएं। आम आदमी के प्रवक्ता बैठे हैं, RTI डाल दे रहा है क्या? आप रविंद्र भाई से पूछें, आपको खुद नहीं दिखाई दे रहा है? आपकी सरकार झूठ बोल रही है। इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे उसका? और बात करके बताएं, आप इतने कहाँ देखा वो लैंड बैंक? क्यों है? क्यों कांग्रेस की सोच नकारात्मक हो रही है? अगर उत्तराखंड का भला होता है, केंद्र सरकार कांग्रेस की सोच ये उत्तराखंड आज इस लेवल पर है, आप लोग दबाने का काम कर रहे हैं। माननीय नरेंद्र तिवारी इतने बिजनेस लेके आए, आप बताएं कौन से देश में गए थे? वो कौन से देश में गए? उसका जवाब दें आप। सरकार ने किया है। लगभग जो सदियों से चली आ रही थी धाराएं, उनको अपराध मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हुआ है, और एक बहुत बड़ा सपना लेकर, मिशन लेकर उत्तराखंड की सरकार चल रही है। 2025 तक उत्तराखंड को भारत के नवीन जी, नवीन जी देखिए, जब आप देखिए आपको ये रोक नहीं पाएंगे, आप तो करेंगे है ना? इन्वेस्टर मीट तो होगी। जी
वाजिब सी बात है, उत्तराखंड का विकास होगा, चौमुखी विकास जैसे आप लोग दावा कर रहे हाँ, उसके लिए हैं। कांग्रेस एक मिनट सर, मैं रविंद्र जी के पास जाऊं, लेकिन एक बात, ये जो 2017-18 वाला जो इन्वेस्टर मीट था 18 वाला, उसका एक श्वेत पत्र जारी कर दीजिए। ये बोल ही नहीं पाएंगे, वो तो आपने चौमुखी विकास किया ना, विकास की गंगा बही, गंगोत्री से लेकर गंगा तक, तो एक श्वेत पत्र जारी कर दीजिए, बता दीजिए कितने एमओयू साइन हुए थे और कितना निवेश हुआ, बात खत्म हुई कि नहीं? चावला साहब, मैं कह रहा हूं इनके पास सारे तरीके हैं जानकारी निकालने के लिए। मैंने खुद ये माना है कि जब प्रयास होता है, जब कोई प्रयास होता है तो कई बार प्रयास उस दिशा में नहीं जाते जिस दिशा में उनको जाना चाहिए, उनसे कुछ कुछ सीख मिलती है, उसी से सीख लेते हुए इस बार आप देख रहे हैं कि इस बार की तैयारी सर करोड़ों रुपया खर्च करके अनुभव ले लिया तो सर ठीक है, ओके। हाँ रविंद्र जी, एक मिनट में रविंद्र जी को चर्चा में ले आऊं। आप बिल्कुल नहीं निकाल सकते ना उसको। नहीं, मैं नकार ही नहीं रहा, मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि एमओयू तो उस वक्त भी साइन हुए थे ना, मैं गलत तो नहीं कह रहा ना, लेकिन धरातल पर क्या हुआ वो ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। आशा अनुरूप अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आता तो उसी से तो सबक लिया जाता है, इसीलिए इस बार हमने तैयारी की है। इन्वेस्टर जो ठीक, ओके रविंद्र जी, वो ये कह रहे हैं कि पुराने अनुभव, ना एक मिनट, वो कह रहे हैं पुराने अनुभव कड़वे थे, हमने सीख ली उससे और आगे बढ़े। जवाब दीजिए, क्यों नाराज हैं, इतना नकारात्मक राजनीति क्यों? देखिए चावला जी, दो बातें कहूंगा। पहली बात तो जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के कार्यकाल में करोड़ों रुपए जो खर्च हुए और जिस प्रकार से पूरा एक नाटकीय ढंग से मैंने देखा, परेड ग्राउंड में एक बड़ा टेंट लगाया गया, लोगों को बुलाया गया, करोड़ों रुपए खर्च किए गए। ठीक। और बड़े भाई नवीन पिरसाली जी जहां मैं आज बैठा हूं, यहीं बैठकर आम आदमी पार्टी की टोपी पहनकर भारतीय जनता पार्टी को कोसते थे। नोटियाल जी को भी याद आ गया, आपको भी याद आ जाएगा। और नहीं, मुझे सब याद है, मैं किसी के व्यक्तिगत, सर ये राजनीति, अब सर आप व्यक्तिगत मत जाइए, कोसने वाले सर वो भी थे जिनको आपने मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया था, अब उसको व्यक्तिगत रूप में मत जाइए ना सर, है ना? मुख्यमंत्री का चेहरा जिसे आपने प्रोजेक्ट किया वो भी वहां पर है, अब उसको कौन किस पाले में है? जिन्होंने पीठ में खंजर घोंपा, मेरी बात सुनिएगा, आशीष जी को बुरा लगेगा, 8x8 के कमरे में पटका पहना के उनको ज्वाइन करवाया पार्टी में, करवाया नहीं करवाया आशीष जी ने? तो सर ये राजनीति है, या मुझे मालूम है उत्तराखंड में कितने घुमा, मुद्दे पे आइए सर। मैं कुछ और कह रहा था, मेरा कहना सिर्फ इतना था कि उस समय पिरसाली जी ने इसको गलत कहा था, आज ये ठीक कह रहे हैं, एक बात। दूसरी बात जो आज की अगर हम कर लें चावला जी, क्योंकि देखिए उत्तराखंडी होने के नाते तो सभी उत्तराखंड का भला चाहते हैं, पहली बात। लेकिन देखिए एक चीज का भी हमें ध्यान रखना चाहिए चावला जी, इतना प्रेशर है माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर, वो युवा चेहरा है, युवा हमारे मुख्यमंत्री हैं यार, अगर सैर सपाटे पे कहीं चले गए तो इसमें बवाल क्यों कर रहे हैं भाई? मैं तो बवाल बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैं कांग्रेस के भी ने अपने प्रवक्ता साथी से भी कहूंगा कि भाई युवा साथी हैं हमारे, घूमने दो, वो बेचारे लंदन जाएं, आबू धाबी जाएं, दुबई जाएं, घूमने दो भाई, वो युवा हैं, क्यों नहीं घूमेंगे? अगर वो इसी बहाने घूमने जा रहे हैं, सैर सपाटा करने जा रहे हैं तो जाने दो मेरे भाई, उसमें नाराज होने की बिल्कुल कतई आवश्यकता नहीं है। ये सैर सपाटे से अतिरिक्त चावला जी कुछ निकलने वाला नहीं है, इन तिलों में तेल ही नहीं है, मैं दो शब्दों में कहूंगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि कैंसिल कर दें सब कुछ? कैंसिल आपके हमारे करने से नहीं होगा ना, इन तिलों में तेल ही नहीं है, मैंने कहा ना, इससे कुछ हासिल ही नहीं होना। ये सिर्फ सरकार ने एक, जैसे मैं आपको ऐसे समझा देता हूं कि जैसे गैरसैंण राजधानी को आज तक बना रखा है ना कि गैरसैंण राजधानी बनेगी बनेगी बनेगी, वैसे ही अब ये इन्वेस्टर समिट को ये इन्होंने एक नया जिन निकाला है बोतल से बाहर। ये जिन चुनाव आने के आसपास निकल जाता है, फिर कुछ समय बोतल में चला जाता है, फिर बोतल से बाहर आ जाता है, ये जिन मानिए आप चावला जी, जिन है। ठीक, ये जिन है, ठीक। और नवीन जी जवाब देंगे, फिर उसके बाद आशीष जी आपके पास आ रहा हूं। जी चावला साहब, मैं रविंद्र भाई को सुन रहा था, मैंने कहा कि जब से ये दो इंडिया अलायंस के पार्ट हुए हैं, ये इनकी सोच एक लाइन पर आ गई है कि नकारात्मकता के उस पर घिर गए हैं। मैं दोबारा कह रहा था कि जो पहला इन्वेस्टर समिट हुआ था वो उतना सफल नहीं हो पाया जिससे इसकी उम्मीद थी, और होता है, ये कोई नई बात नहीं है, और उससे इन्वेस्टमेंट आया भी लेकिन आशानुरूप नहीं आया। लेकिन जो इस बार हमने तैयारी की है वो फुल प्रूफ तैयारी की है, उसको पूरी तरह से धरातल। नवीन जी, ये जो सवाल है ना आशीष जी का, जो लैंड बैंक वाला है, मैं इससे थोड़ा बहुत इत्तेफाक इसलिए रखता हूं क्योंकि दिल्ली में जब ये इन्वेस्टर मीट को लेकर मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात को रखा, तब मैंने स्वयं उनसे
ये सवाल को पूछा। मैंने कहा कि आप ये बताइए कि हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, इसके सिवा आपके पास लैंड बैंक कहां है? कहां आप जो है इन्वेस्टर को लेकर आ रहे हैं? कुछ तो जगह चिन्हित की होगी ना आपने, तो वो चिन्हित जगह कहां है? उसका उत्तर नहीं मिला, तो मैं तभी आपसे पूछ रहा हूं ये चिन्हित जगह कहां है? चावला साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये आपका सवाल कब मुख्यमंत्री जी से हुआ? काफी टाइम हो गया होगा? नहीं, ये अभी दिल्ली में जो आपने लोगों जारी किया तब की बात कर रहा हूं, पिछले महीने की। अब तक टाइम हो गया, मैं आज की बात कर रहा हूँ। तो मतलब आपने 1 महीने में जमीन है खोज ली उत्तराखंड में? बिल्कुल, उससे मैं कह रहा हूँ 6000 एकड़ का हमने लैंड बैंक बनाया है, लैंड बैंक तैयार कर 13 जिलों में। हमारे पास अल्मोड़ा में जगह है, हमारे पास चमोली में जगह है, हमारे पास पिथौरागढ़ में जगह है, हमारे पास नैनीताल में जगह है, हमारे पास उत्तरकाशी में जगह है, हमारे पास पौड़ी में जगह है। लेकिन जगह वहां बड़ी नहीं है, छोटी है, तो छोटे उद्योग धंधे वहां पर लगेंगे, वहां के अनुरूप वहां लगेंगे। उधम सिंह नगर, देहरादून, रविंद्र जी सुन लिया आपने? अलग लगेंगे। तो हमारे पास रविंद्र जी सुन लिया आपने? वो कह रहे हैं कि जगह चिन्हित है। चिन्हित है। 6000 एकड़ का लैंड बैंक तैयार है, जगह 13 के 13 जिलों में चिन्हित है। उसके बाद ही आगे बढ़ाया जा रहा, तब एमओयू का प्रोसेस शुरू हुआ है। और उसके बाद अब इन्वेस्टर समिट होगा। उसके बाद हमने जो अपना इन्वेस्टर फैसिलिटेशन सेल जो अंडर जो नहीं, ये बात तो रविंद्र जी अगर ठीक है, वो ये कह रहे हैं हम करके दिखा देंगे, आप कह रहे हो कि नहीं हो पाएगा। अगर यही सवाल आप फरवरी में पूछ लो तो दिक्कत क्या है? चुनाव भी होगा उस वक्त, तो तब तो आराम से पूछ सकते हो ना कि मुख्यमंत्री जी आपने इतने एमओयू साइन किए, अब आया इतना, अब जवाब दीजिए। अब आप अभी से कह रहे हो कि नहीं हो ही नहीं पाएगा आपसे, तो ये तो नकारात्मकता वाली बात हुई ना रविंद्र जी। देखिए भाई साहब, हम तो पिछले 5 साल से देख ही रहे हैं और आगे भी हम देखते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने जो बात कही, आपने उस बात पर चर्चा नहीं कही। मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी अगर कहीं सैर सपाटे को जाएं तो इसमें किसी को क्या हर्ज है? भाई सैर सपाटे को तो जा सकता है आदमी, लंदन भी जा सकता है, अबू धाबी जा सकता है, दुबई जा सकता है, घूमने जा सकता है। यार इतना प्रेशर है काम का माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर, तो अगर सैर सपाटा वो कर लेंगे, इसको आप सैर सपाटे के रूप में देखिए ना। इन्वेस्टर समिट क्यों देख रहे हैं? ये तो सैर सपाटा है, ये सब जानते हैं सैर सपाटा है। माननीय मुख्यमंत्री जी थक गए हैं, काम करते करते थक गए हैं। पिछले कार्यकाल में भी उन्होंने काम किया। यार किसी को थोड़ा समय तो दीजिए कम से कम कि वो घूम ले, अपना थकान उतार ले। आप लोग तो पीछे पड़ गए। मैं तो कांग्रेस के साथी को भी कहूंगा कि भैया क्यों सैर सपाटे को जबरदस्ती काम उसमें काम करने दो में सैर सपाटा बेचारों को। थक गए हैं वो बेचारे, अरे वो थक गए बेचारे। अगर सैर सपाटे को जा रहे पिरसाली जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं कोई सवाल खड़े नहीं कर रहा मेरे भाई, मैं इस पर सवाल ही खड़ा नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई, मैं इस पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहा हूँ। अगर वो सैर सपाटे को जाना चाहते हैं, अगर वो घूमना चाहते हैं, तो उसमें बुराई क्या है भाई? और इसमें तो आपको खुश होना चाहिए। मैं तो आपके वक्त की बात कर रहा हूँ, मैं तो अपने कांग्रेस के साथी को समझा रहा हूँ कि भाई इस पर आपत्ति मत जताओ। उत्तराखंड विकास तो बेचारे युवा हैं भाई, आगे बढ़ा चुका है। आशीष नोटियाल जी, एक मिनट, यानी आप ये कह रहे हैं कि विदेश नहीं जाना चाहिए था उनको, निवेश लाने के लिए विदेश नहीं जाना चाहिए था। ओके, आपकी बात आ गई। आशीष जी, एक किस्सा याद आ गया रविंद्र जी की बात से, पहले भी मैंने सुनाया था। एक और भी मुख्यमंत्री थे जिन्होंने निवेश लाने के लिए खली को बुलाया था। लीजिए, हैं? याद आया आशीष जी? एक और मुख्यमंत्री थे जिन्होंने निवेश के लिए खली को बुलाया और पत्रकारों को पिटाया। हुआ ना आशीष जी? हाँ, उनके निवेश का हिसाब कोई नहीं मांगता। वो फिर कहते हैं कि नहीं हमारा तो नाखून कट गया था, हमारे शहीद घोषित कर दो। थोड़ी गए वो अदर कंट्री, थोड़ी गए। एक समय था जब हम कहते थे अंग्रेजों भारत छोड़ो, और भाजपा वाले जो कहते हैं अंग्रेजों भारत आओ, उत्तराखंड आओ, उत्तराखंड की देवभूमि को ले जाओ। इस तरीके की मानसिकता वाले लोग हैं ये। किस तरह बात करते हैं? और आप अभी बात कर रहे थे पौड़ी में और चमोली में, आप क्या जगहें आप पढ़ रहे हैं? पौड़ी और चमोली में, पौड़ी और चमोली में यह आ रहा है रोज 2 दिन के लिए बंद कर दिए क्योंकि बाघ ने इतना आतंक कर दिया। आपने बाघ छोड़ रखे गाँव के अंदर, बाघ बच्चों को खा रहे हैं, लोगों की दादियों की गोद से बाघ बच्चों को लेकर भाग जा रहा है। और आप कहते हैं कि बताओ कि वहाँ पौड़ी में निवेश कर लेंगे जहाँ इतने जल्दी जानवर आपने छोड़ दिया। आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं इस बात की? और रहा पुराने एक्सप्रेस की बात, जो नवीन भाई सुन लीजिए, नवीन भाई आपका हो गया, आपने बोल दिया था। नवीन भाई सुन तो लो, आपका नंबर आ गया। नवीन भाई सुन लो, आप लिमिट खराब करते हैं। आप
आप पहले मेरी बात सुन ले, आप अपनी टाइम पे 2018 का क्या एक्सपीरियंस था आपका? 2018 का ये था कि आप उस समय लोकसभा चुनाव नजदीक थे, आपने ये यूनिवर्सल समिट का ड्रामा किया, आप चुनाव जीत गए। अब फिर 2024 में रिपीट करना चाहते हैं चीज को, पर जनता आपको, आपकी भावनाओं को, आपकी पढ़ के ईमानदारी और बेईमानी को जनता समझ चुकी है। आपको देश राज्य से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ अपनी सरकार से मतलब है और सरकार बनाने से मतलब है, इसके अलावा आपको कोई मतलब नहीं है। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है। आप लोगों की क्या पॉलिसियां हैं, आप लोगों को पता ही नहीं प्लानिंग किसे कहते हैं, ऐसे प्लानिंग। अच्छा एक मिनट नवीन जी, एक सेकंड, आशीष जी लड़ो मत प्लीज प्लीज प्लीज, लड़िए मत लड़िए मत लड़िए मत। अच्छा आशीष जी एक बात बताइए, सरकार को इन्वेस्टर मीट क्यों नहीं करना चाहिए? अरे आप जो श्वेत पत्र जारी बताएं तो सही, आप 6000 स्क्वायर कितना वर्ग मीटर जमीन बता रहे हैं? मैंने कहा सर क्यों नहीं करना चाहिए ये बताइए ना। ये अकेला इनका राज्य नहीं है, ये राज्य हम सबका है। हाँ है। और इस राज्य का अगर कोई पैसा बर्बाद होता है, पैसा खर्च होता है, तो हमें जानने का पूरा अधिकार है। बिल्कुल है। पैसा कहाँ लगाया जा रहा है? नहीं यही बात, बिल्कुल यही बात। एक मिनट यही रुकिए, यही ब्रेक लगाइए, एक मिनट। जब यही बात आपदा के वक्त मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी से पूछी, मैंने कहा कि जब ये आरोप लग रहे हैं, रविंद्र जी करेक्ट कर दिएगा मैं गलत हूंगा तो, ये जो आरोप लग रहे हैं कि आपदा में घोटाला हुआ, आपदा में सब कुछ लूट गया, आपदा में चोरी हुई, डकैती हुई, एक श्वेत पत्र क्यों नहीं जारी कर देते? कौन था सर आपदा का घोटाले का मालिक, कौन था सर? सर मैं तो कह रहा हूं कोई भी हो, वो आप मुख्यमंत्री थे तो क्या आपको श्वेत पत्र जारी करना चाहिए था कि नहीं? अरे करना चाहिए था ना। हमारे साहब अपने गोदी में लेके उनको, हाँ जिन्होंने गोदी में लिया उनको घुमाए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जब सत्ता में थे आपने श्वेत पत्र क्यों नहीं जारी किया? देखिए तब किसकी जिम्मेदारी थी? जारी करने को जरूर करते, आप अपनी गोदी में बैठा लिया, तब से इन्होंने ठीक, मैं वही कह रहा हूं ना, जब सत्ता में हो तो, विपक्ष में हो तो कहते हो कि व्हाइट पेपर जारी कर दो, श्वेत पेपर जारी कर दो, और जब सत्ता पक्ष में हो तो कहते हो नहीं भूल जाओ, छोड़ो उस बात को, खत्म करो। नहीं विपक्ष ही तो मांग करेगा, इन्होंने मांग की होती जरूर करते सर। जो पीठ में खंजर घोंप के गए तो उनके कारनामे तो खुलासा कर देते, उसका श्वेत पत्र भाजपा जाहिर कर दें। आशीष जी अब छोड़िए उस बात को, घोटाला है, घोटाला है, कई घोटाले हैं आपके। एक मिनट सर, हेलीकॉप्टर पर रिश्तेदार घूमते हुए देखे हमने, क्यों आप बुलवा रहे हो? अच्छा लगता, छोड़िए उस बात को। रविंद्र जी क्या करना चाहिए सरकार को, क्या करना चाहिए? देखिए हमारा ऐसा मानना है कि जो ये चीजें हैं, चाहे वो इन्वेस्टर समिट है चाहे और कुछ है, इसको तरीके से करना चाहिए। देखिए ये जो अगर नाटकीय ढंग से ये काम करेंगे, जिस नाटकीय ढंग से पिछले 5 वर्ष से कार्य हो रहा है कि कभी बड़े बड़े टेंट लगाए जा रहे हैं, कभी बाहर से लोगों को बुलाया जा रहा है, कभी बाहर घूमने जाया जा रहा है, हाँ। इसके बजाय देखिए मेरी एक सोल्यूशन है, अगर आप कहते हैं तो मैं बता देता हूँ। हाँ, प्लीज बताइए। हाँ भाजपा को जी, अगर आप पहाड़ का विकास सच में चाहते हैं तो पहाड़ कंपनियों को पहाड़ चढ़ाइए। मैं पहले से चिल्ला रहा हूं, पिछले 10 साल से कह रहा हूं, पहाड़ का विकास तभी होगा जब उद्योग धंधे, बड़े उद्योग धंधे पहाड़ों पर जाएंगे। आप सब चीजें तो नीचे लाना चाहते हैं, आपने पहाड़ से सब चीजें ला करके नीचे रख दी। अब कम से कम इन्वेस्टर समिट के नाम पर यार पहाड़ तो चढ़ जाओ। जितने नेता आज चाहे मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सब पहाड़ छोड़ के नीचे आ गए। कम से कम इन्वेस्टर समिट के नाम पर ही पहाड़ चढ़ जाओ। चावला जी मेरी बात गलत है तो बताइएगा, पहाड़ पर कुछ कर दो, पहाड़ पर अच्छा कर दो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे दो। ये आप जो बात कह रहे हैं बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है ना सर। यहाँ तो मुख्यमंत्री जो रहे वो पहाड़ से उतर के प्लेन पे चुनाव लड़े ना, है ना? बिल्कुल मैं भी वही कह रहा हूँ। और अभी भी कहते हैं हम पहाड़ी पुत्र हैं, उत्तराखंडी है, उत्तराखंडियत की बात करेंगे, लेकिन चुनाव हरिद्वार से लड़ेंगे। हाँ। आशीष जी बुरा मत मानिएगा, ये सबके साथ है, सिर्फ एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जहां रह रहा है वहीं लड़ रहा है। नहीं ऐसा नहीं है सर, है ना? जब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई डोई वाला भी लड़ा ना दे उसको छोड़ के जी, है अपनी सीट को छोड़ के कोई डोई वाला भी लड़ा। सब पहाड़ उतरना चाहते हैं, चढ़ना कोई नहीं चाहता। ये बात बिल्कुल सही कही। अब इन्हीं की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। ऐसी ही बात केजरीवाल जी ने कही, बोले गैरसैंण को राजधानी बना देंगे, बोला था रविंद्र जी। जी मनीष जी ने भी बोला था,
अब तो आजकल हैं जेल में। लेकिन उनसे जब पूछा कि आप गैरसैंण गए, बोले नहीं जी हम कभी गए नहीं जी। मैंने कहा फिर कैसे घोषित कर दो, बोले नहीं हम कर देंगे। मैंने कहा प्रचार के लिए गए, बोले नहीं गए। मतलब देहरादून से कह रहे हो कि गैरसैंण राजधानी घोषित कर देंगे, लेकिन कभी गैरसैंण गए ही नहीं। क्या सर गजब रविंद्र भाई, कैसे करते हो ये सब चीजें? आप लोग भी कलाकार हो बड़े। हाँ नवीन जी, अब कुल मिलाकर फाइनल कमेंट आपका, ये जो प्लान आप लोगों ने तैयार किया है, अगर मगर किंतु परंतु पैर फिसल गया तो ये छोड़ेंगे नहीं। आशीष जी, रविंद्र जी कह रहे पैर तो खींच के ले लेंगे हम। फिसल गया पैर तो, अरे फिसलना गया, पहले ही फिसल गया हो पैर तो। समझ रहे मेरी बात? मतलब ये एक तो चुनाव लोकसभा का जी है, ऊपर से इन्वेस्टर मीट, और इफ बट किंतु परंतु हुआ फिर दिक्कत नहीं हो जाएगी नवीन जी? बिल्कुल नहीं चावला साहब, जो प्लानिंग है फुल फ्रूट प्लानिंग है। 13 जिलों को की मैपिंग कर दी जा चुकी है और लैंड बैंक तैयार हो चुका है। इन्वेस्टर फैसिलिटेशन जो काउंटर है वो तैयार हो चुके हैं, सेल सारा तैयार है, पूरी मशीनरी तैयार है इन्वेस्टर्स के लिए। और हमने जो जो कानून बाधा बन रहे थे उनको उनमें सुधार लाने का काम किया, उसके बाद इतना बड़ा कदम उठाया है और इस कदम का पूरा लाभ उत्तराखंड की जनता को मिलेगा। और सरकार जनहित की सरकार है, जनता के लिए काम करने के लिए पूरी तरह से संकल्पित। ठीक है, ठीक आप कह रहे हो, लेकिन हमें एक बात सकारात्मक नजरिए से सोचनी चाहिए। अगर उत्तराखंड का विकास होता है रविंद्र जी, आशीष जी, जी तो उससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर तिवारी जी जो कर गए, वो तो इतिहास है ना जी यूं ही कोई विकास पुरुष थोड़ी ना कहलाता है। जी आप चाहे कितना विरोध करिए, लेकिन वो हकीकत है। जो तिवारी जी कर गए वो हकीकत है, उसे झुटलाया नहीं जा सकता। तिवारी जी चावला जी कुछ भी कर गए, पर वो लंदन और अबू धाबी घूमने नहीं गए। रविंद्र जी एक मिनट, अब उस विषय में मत जाइए। तब उस वक्त जो है संभावनाएं उत्तराखंड में बहुत थी, उनका राजनीतिक कद था, उनकी राजनीतिक हैसियत थी, जिस वजह से उत्तराखंड में निवेश आया और हंस के आया। तब उसमें सबका योगदान था। आपत्ति तब भी नहीं हुई थी, विरोध तब भी नहीं हुआ था, ना कोश्यारी जी ने किया था, ना खंडूरी जी ने किया था, है ना? तो इसलिए अभी कम से कम इंतजार करना चाहिए आपको, वेट एंड वॉच। मेरा अपना व्यक्तिगत, बाकी आप जो कुछ कहिए आपकी मर्जी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी आपका भी, आशीष जी आपका भी, और नवीन जी आपका भी। तो ये सियासत था, अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन इतना जरूर है कि मिशन निवेश अब धामी क्या कामयाब कर पाएंगे? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।